यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और शेंजन, ये चार ममालिक आपकी वीज़ा प्रोफाइल में किस एक चीज़ को बेस बनाते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। इन चारों ममालिक की वीज़ा देने की जो बेस है वो अलग-अलग है। इन तमाम चीज़ों को, इन चारों बेसिस को मैं एक-एक करके अलग-अलग करके आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बराए करम वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए ये बहुत अहम तरीन वीडियो होने जा रही है, अगर आपको कामयाबी चाहिए वीज़ा हासिल करने में। तो जी, एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को, अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। एक और रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप पर प्लीज़ मुझसे रब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पर मुझसे हेलो हाय चीज़ों के सवाल जो आप ना पूछा करें। अगर आपका कोई सवाल है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे पूछें, मैं उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप पर हम एक पेड कॉल सर्विस देते हैं आधे घंटे की। अगर आपने कोई अपना केस डिस्कस करना है, कोई इमिग्रेशन का मैटर डिस्कस करना है, तब आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप एक पेड सर्विस है। कोई और भी अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप पेड सर्विस के कॉल के ज़रिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो जी, बग़ैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी हम बात कर लें जी कनाडा की, जो इस वक्त हम सब का, आप सबका हॉट फेवरेट चल रहा है। कनाडा का कनाडा की बेसलाइन क्या है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए, उसकी जी सिर्फ एक लफ्ज़ में समझ लें। कनाडा आपको एक चीज़ पर वीज़ा देता है, उसका फोकस होता है जी आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट पर। अब आपने पर्पज़ ऑफ विज़िट अपनी इंटेंशन के ज़रिए डिफ़ाइन करना है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। आप आया क्या टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई फैमिली इनविटेशन है, कोई एक्सपो है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए किसी को मिलने जाना चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपने अपने पर्पज़ ऑफ विज़िट के डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए जो है आपने शो करनी है और अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना है। कनाडा आपकी बैंक स्टेटमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, और ख़ास तौर पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। जिस तरह दूसरे ममालिक जो हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कौन से ममालिक हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन मैं कनाडा की बात बता दूँ, कनाडा आपकी बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस को ज़रूर देखेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन की डिटेल में नहीं जाता कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियरली डिफाइन, यू विल बी एबल टू गेट कनाडा वीज़ा वेरी वेरी इजीली। अच्छा जी, ये हो गया कनाडा। अब नेक्स्ट बात कर लें जी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का जो 70% प्रोसीजर जो है ना वो यूके की तरह है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करने की जो बेस लाइन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया जो है ना कंसीडर करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कुछ लोगों ने अपने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स मेरे साथ शेयर भी किए हैं, माजी में भी, कुछ रिसेंटली भी। उन ये कुछ रिफ्यूज़ल की मैं आपको डिटेल बता दूं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्या कहाँ कहाँ तक जाता है और किस लेवल तक आपको चेक करता है। एक साहब ने कुछ 2-3 महीने पहले अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस किया जी, कि जी उनका रिफ्यूज़ल बैंक स्टेटमेंट के इशू पर आया था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने जी रिफ्यूज़ल में लिखा जी आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो आखिरी लास्ट जो छठा महीना था उसमें एक ह्यूज डिपॉज़िट जो है इन हुआ है आपकी स्टेटमेंट में। वो कोई 12 से 13 लाख का कोई क्रेडिट इन हुआ था। तो उन्होंने इस बेस पर वीज़ा रिफ्यूज़ किया। ना ही सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ किया बल्कि रिफ्यूज़ल लेटर पर क्लियरली लिखा उन्होंने कि जी आपने ये पैसे आपके अपने नहीं हैं, ये आपने किसी से पकड़ कर ये पैसे अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था और कहा था कि जी ये आपने सिर्फ इसलिए ये पैसे डलवाए हैं ताकि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस को सफिशेंट ज़ाहिर कर सकें कि जी आपके पास ऑस्ट्रेलिया पर विज़िट पर जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इनफ पैसे हैं। तो ये लेवल है जी ऑस्ट्रेलिया का। एक रिफ्यूज़ल ये महीना पहले भी किसी ने मुझसे डिस्कस किया जी, उनका वीज़ा जी ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पर रिफ्यूज़ हुआ। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने से 3 महीने पहले आपका एक ट्रिप है जी अज़रबैजान का, लिहाजा हमने आपका इस बेस पर वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पर रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये एक विज़िट इसलिए किया है कि आप हमें शो कर सकें कि जी कि आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। तो लिहाजा हम आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इस बेस पर रिफ्यूज़ कर रहे हैं जी कि जी आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं, और ये अज़रबैजान का जो फेरा है ये महज एक आपने सिर्फ अपनी इस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
जो है किया था। ये यकीन करें, ये इस तरह की वर्डिंग जो है वो तरीके से लिख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा की जो बेस लाइन है जी, समझ लें, आपकी बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, आपका पर्पस ऑफ विज़िट, यानी कि हर चीज़ पर आपने फोकस करना है। और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, विज़िट वीज़ा, आपने सोच समझ कर अप्लाई करना है। अगर आपको लगे कि आपकी सारी चीज़ों में से कोई एक एक चीज़ भी ठीक नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हरगिज़ हरगिज़ मत अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा पॉलिसी बहुत टफ़ है, कुछ चीज़ों में यूके से भी ज़्यादा टफ़ है। अच्छा जी, मूव ऑन टू जी नेक्स्ट कंट्री, वो है जी आपका सबका ही जी फेवरेट, और इसका वीज़ा काफ़ी हद तक आसान है, वो है जी शेंजन वीज़ा। अब शेंजन वीज़ा की जो बेस लाइन है वो है जी दो चीज़ें मेरे नज़दीक, आपकी बैंक स्टेटमेंट और दूसरे नंबर पर आपका पर्पस ऑफ विज़िट। चाहे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़रा वेल मेंटेन्ड हो, चाहे आपका इनकम टैक्स आप ना भी देते हो, अगर टैक्स के मामलात आपके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं भी हैं, लाइक आप बहुत कम टैक्स दे रहे हैं या ना होने के बराबर दे रहे हैं, तो शेंजन के मामले में आपको इतना ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, तो ये चीज़ आपके केस को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो शेंजन वीज़ा में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वेल मेंटेन करना है। तो आपने अपने वीज़ा कवर लेटर में आपने अपने पर्पस ऑफ विज़िट को क्लियरली डिफ़ाइन करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस जो होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन की जो सीक्वेंस, उसके मुताबिक अटैच करें। अच्छा, होटल बुकिंग पर बड़ा फोकस करना है आपने। होटल बुकिंग आपकी वैलिड और कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वीज़ा लगता है शेंजन का, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपसे एयरपोर्ट पर अपने बारे में और आपके बिज़नेस या जॉब के बारे में शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपकी होटल बुकिंग ज़रूर चेक होनी है। तो मेक श्योर आपकी होटल बुकिंग ड्यूरिंग ट्रैवल डेट्स जब आप कर रहे हैं उस दौरान वैलिड ज़रूर होनी चाहिए, और आपके पास कोई उनकी ईमेल, कोई प्रूफ, कोई प्रिंट आउट लेकर आपने एयरपोर्ट पर ज़रूर जाना है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो जी आखिरी नंबर पर जी जो कंट्री है जी आप सबका और मेरा भी फेवरेट है जी, वो है जी यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम यूके का जो वीज़ा है उसकी जो बेस लाइन है वो दो चीज़ें हैं। नंबर वन आपकी बैंक स्टेटमेंट, और नंबर टू आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। आपकी ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका आपके पास सबूत होना चाहिए, रसीदें होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच भी होनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर आपने अपनी इनकम 1 लाख रुपया महाना शो करवाई है बैंक स्टेटमेंट में, तो आपकी ये रिफ्लेक्शन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी आनी चाहिए। यानी कि 1 लाख रुपए के हिसाब से फिर आपका टैक्स भी होना चाहिए, यानी कि टैक्स के मामला तो उस हिसाब से होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1 लाख रुपया जो है आप कमा रहे हैं और आपका मिसाल है कि कोई साल का 12,000 15,000 टैक्स बन रहा है, मिसाल दे रहा हूँ 20,000 बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स आपका पे हुआ हो। लेकिन अगर पे नहीं हुआ तो आपका इनकम टैक्स लॉयर आपको रास्ते बताता है कि टैक्स के मामला को कैसे देखना है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ साबित होनी चाहिए कि जी आपका अगर इतना टैक्स बना है साल का या 20,000 मिसाल है, तो आपका फिर वो पे भी होना चाहिए उस हिसाब से। अगर पे नहीं हुआ तो उसमें कोई एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको सबसे बेहतर आपका इनकम टैक्स वकील बताएगा, इस मामले में हम भी आपको गाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा इनकम टैक्स वकील आपका ये मामला देखेगा। इसके साथ साथ जो है आपकी जो मंथली या एनुअल अर्निंग जो है वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए जिससे वीज़ा ऑफिसर, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर इस बात की जजमेंट कर ले कि यार ये बंदा उधर जा रहा है कुछ दिनों के लिए, इसके पास इतने पैसे हैं, ये खर्च करेगा और फिर जब वापस आएगा तो महीना 2 महीना जो होगा वो इस वापस आकर सरवाइव कर लेगा। और और वापस आने के बाद ये फिर दोबारा अपने जॉब में या कारोबार में इंडल्ज हो जाएगा, तो इसको जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो यूके के वीज़ा में आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो है मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती, चाहे आप लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इवन कि अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी शो करवाई हुई है, आपको लाखों रुपया या करोड़ों करोड़ों रुपया महाना अगर किराया भी आ रहा है, लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आईटीआर दोनों के साथ रिजेम्बलेंस नहीं है, तो यकीन करें उन्होंने आपकी अरब पति, करोड़पति की जो प्रोफाइल जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन, उन्होंने फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक देनी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं। उन्होंने सिर्फ
इस चीज़ को फॉलो करना है कि जितनी आपने बैंक स्टेटमेंट में इनकम शो कराई है, क्या वो आईटीआर के साथ मैच हो रही है, नंबर वन। और नंबर टू, क्या आप इतने स्टेबल हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपकी मंथली या एनुअल इनकम इतनी रीज़नेबल है कि आप उधर जाकर कुछ दिन रह सकेंगे और वापस आ सकेंगे। अब एक बंदे की 30,000 40,000 रुपया तनख्वाह है या बिज़नेस बिज़नेस कर रहा है, तो उसने क्या यूके का विज़िट करना है? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? तो फिर वो केस नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बराए करम व्हाट्सएप पर मुझसे कोई सवाल जो आप ना पूछा करें। व्हाट्सएप इट्स अ पेड सर्विस। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।